बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, वो मैंने जो लिवर, गॉल ब्लैडर और पेंक्रियाज की आपको पिक्चर दिखाई थी इंटरनेट से निकाल के, वो मैंने देखा था लेक्चर में, तो वो रिकॉर्ड नहीं हो पाई। वो मैं थोड़ा सी मिस्टेक कर गया था, उसकी वजह से रिकॉर्ड नहीं हो पाई, तो वो मैं अब आपको दोबारा से निकाल के दिखाता हूँ। तो अगर हमने मैं अगर यहाँ पर जाके लिखूंगा ना, GIT सिस्टम लेबल्ड, इसकी मैं अगर आपको इमेजेस पर लेके जाऊं तो ये वाली इमेज देख लेते हैं हम। ठीक है, ये ऊपर से देखें एसोफेगस आ रही है, स्टमक है, और स्टमक के, अच्छा ये ना, आप ये वाली पिक्चर देखें। हम्म। ठीक है, ये बेहतर है। ये ऊपर से एसोफेगस आ रही है, ये स्टमक है, और स्टमक के आगे ये डियोडेनम है। ठीक है। असल में ऐसा नहीं होता। असल में ये जो ये ना, इसने लार्ज इंटेस्टाइन नीचे करके बनाई हुई है। असल में लार्ज इंटेस्टाइन ऊपर करके होती है, ऐसे नीचे आती है। ठीक है, यहाँ से, जैसे कब की बुक में भी बनी हुई है। लेकिन ये इसने लार्ज इंटेस्टाइन किसी मकसद के लिए नीचे करके बनाई है। उसकी वजह ये है कि ये ना इस हिस्से को वाजे कर दिखाना चाहता है। ठीक है। तो होता कुछ यूं है कि ये देखो, ये स्टमक आया, ये ड्यूडेनम आई, और ये आगे, ये फिर सारी स्मॉल इंटेस्टाइन है, और फिर ये स्मॉल इंटेस्टाइन आगे सीकम, असेंडिंग कॉलोन, ट्रांसवर्स कॉलोन, और डिसेंडिंग कॉलोन, सिग्मोइड कॉलोन, रेक्टम और एनस के एनस। ठीक है, यहाँ ये खत्म हो जाती है। ये इसकी लेबलिंग भी की हुई है। ठीक है। और ये तो आपको, और ये जो इसका ड्यूडेनम वाला पार्ट है ना, यहाँ पर सारी, ये स्टमक के अगले हिस्से को कहते हैं हम ड्यूडेनम। यहाँ पर ही सारी सिक्रीशंस जो है ना वो आती हैं, लिवर की, गॉल ब्लैडर की और पेंक्रियाज की। ये लिवर पड़ा हुआ है, ये गॉल ब्लैडर पड़ा हुआ है, ये पेंक्रियाज पड़ा हुआ है। मैं ना इसकी एक और डायग्राम आपको निकाल के दिखाता हूँ, ताकि आपको बेहतर समझ आ जाए। ये वाली डायग्राम देख लेते हैं। ये देखो, मैं चाहता हूँ कोई ऐसी डायग्राम हो जिसमें पेंक्रियाज भी साथ ही कवर हो जाए, लेकिन नहीं, ये मजे की नहीं है। ये सही है। हाँ ठीक है, ये वाली ठीक है। यही मैंने पिछले लेक्चर में भी दिखाई थी। ये देखो, ये लिवर है, ये सबसे पहले तो ये स्टमक है, ये आगे डियोडिनम है, और ये आगे जजनम, यहाँ ये इतना ही सारा डियोडिनम है, और फिर यहाँ से आगे जजनम स्टार्ट होती है। ठीक है, ये लिवर है। ठीक है, ये गॉल ब्लैडर है, और ये पेंक्रियाज है। ये देखो, ये भी पेंक्रियाज है। ये लिवर के पिछले, ये ड्यूडेनम के पिछले हिस्से से, और फिर पिछली साइड से, और फिर स्टमक के पिछली साइड से होते हुए यहाँ तक जाता है। ये सारा पेंक्रियाज है। ठीक है, और इसी में ही ये मैंने आपको बताया था, एक्यूट पेंक्रियाटाइटिस हो जाता है। ठीक है। तो ये देखो, ये यहाँ से लिवर, लिवर के दोनों, ये लिवर के एक लोब है, ये लोब है, राइट और लेफ्ट लोब होते हैं। आपको ये सारी डिटेल याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। यहाँ से एक नाली निकलती है लिवर के अंदर से, जिगर के अंदर से, यहाँ से ये बाइल लेके आती है, और ये बाइल को गाल ब्लैडर तक पहुंचा देती है। गाल ब्लैडर क्या करता है, इस बाइल में से पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स निकाल लेता है, जिसकी वजह से बाइल गाढ़ा हो जाता है। गाल ब्लैडर बाइल को दोबारा वापस भेजता है, यहाँ से होता हुआ बाइल, ये ड्यूडेनम के पिछली पिछली साइड से होता हुआ, ये ड्यूडेनम का पहला पार्ट है, और ये दूसरा पार्ट है। ड्यूडेनम के ये जो दूसरे पार्ट में ये नाली खुल जाती है। ठीक है, तो बाइल यहाँ पर आ जाता है। तीसरी चीज यहाँ पर पेंक्रियाज है। पेंक्रियाज के अंदर भी आपको ये पेंक्रियाटिक डक्ट नजर आ रही है। ये डक्ट यहाँ, ये डक्ट सारे पेंक्रियाज में आगे तक होती है। ठीक है, ये यहाँ पर दिखाई नहीं हुई, लेकिन ये आगे तक होती है। ये पेंक्रियाटिक डक्ट भी इस जो लिवर से आने वाली जो नाली होती है ना, इसके साथ मिलकर ये इकट्ठी ही खुलती हैं। यहाँ पर एम्पूला वेटर होता है, उसमें खुल जाती हैं। ठीक है। तो
मैंने अगली बात जो आपको बताई थी वो ये थी कि इसी वाली नाली में, ये जो नाली है ना, ये जो पित्ते से और ये जिगर से आने वाली नाली, यहाँ पर पत्थरी फंसी थी आपके ताया अब्बू के, जिसकी वजह से उनका जिगर से ये जो बाइल था ना वो अंतड़ियों में नहीं आ पा रहा था। तो जब जिगर से बाइल अंतड़ियों में नहीं आएगा तो जिगर से ये वापस ब्लड में जाना शुरू हो जाएगा। तो जिसकी वजह से वो सारा पीलिया हो जाता है बंदे को, और भी बड़े मसले स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये मैं आपको मैंने बता दिया है। ठीक है, तो यही कुछ था।